ईरान और इजरायल की जंग में सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने एंट्री ले ली, जब ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बॉम्बर्स ने बम बरसा दिए। साथ में ट्रंप ने खामेनेई को खामोश रहने की हिदायत भी दी। कहा कि अगर खामेनेई चुप नहीं रहते हैं तो इसके गंभीर परिणाम खामियाजा भुगतना होगा खामेनेई को। तो मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये जंग अब कौन सी करवट ले चुकी है और ये जंग किस ओर जाने वाली है, इस पर दिखाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान और इजराइल की खोरी अदावत ने मिडिल ईस्ट की जमीन को लाल और आसमान को बारूद से काला कर दिया है। 2300 किलोमीटर दूर की सरहदी जंग में दो तरफा की गई बारूदी बुनाई ने बड़ा बड़ा लिख दिया है चक्रव्यूह। ईरान हो या फिर इजराइल, दोनों ही एक दूसरे पर भीषण से भीषण मिसाइल का प्रहार कर रहे हैं, जिसमें जंग की कीमत चुका रही है इंसानी जानें। समाज को बनाने वाली इमारतें और इतिहास, परंपरा, संस्कृति को संजो कर रखने वाले शहर। आसमान में हवाई नाकाबंदी है, जमीन पर बॉर्डर सील है, समंदर में वॉर शिप्स ने जल बंधन कर रखा है। मिसाइलें अपने आका के आदेश का पालन करते हुए टारगेट को तबाह करने में जुटी हैं। कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन जो बच जा रही हैं वो ग्राउंड पर तबाही मचा रही हैं। बारूदी धमाकों में पैसा खून की कीमत पर बह रहा है। 2025 में ईरान इजराइल के बीच जंग के 10वें दिन तक कुछ सवाल जरूर हैं जो दुनिया के 8 अरब लोग जानना चाहते हैं। ईरान ने 10 दिन में क्या हासिल किया? इजराइल को 10 दिन में क्या मिल गया? अमेरिका इस जंग में क्या तलाश रहा है? जंग वो है ही नहीं जो दिखाई जा रही है। बम के बहाने खजाना हथियाने की जंग तो नहीं। इंसान ने जब से देश बनाकर रहना शुरू किया तभी से संसाधनों पर अधिकार को लेकर जंग होती आई है। कभी उपजाऊ जमीन को लेकर इंसान लड़ा तो कभी मंदिर के खजाने पर जंगी अदावतें हुई हैं और अब जमीन के नीचे छिपे प्राकृतिक संसाधन को लेकर जंगें लड़ी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में 3 सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं: बेंजामिन नेतन्याहू, अली खोमेनेई, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन 10 दिनों के बाद भी यह कहा नहीं जा सकता हथियार कौन डालेगा, पीछे कौन हटेगा, पराजय स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि कोई भी कदम पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हर कोई यह कह रहा है कि जंग लंबी खींचने वाली है। 10 दिनों की जंग के बाद अब लग रहा है कि इस खूनी जंगी चक्रव्यूह में ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया फंस गई है, जिससे निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। लड़ाई बम गोला बारूद की होती तो शायद फैसला हो भी जाता, लेकिन जब नजर बम पर हो और नजरिया खजाने का, तो फिर खेल लंबा खिंचना तय हो जाता है। बेशकीमती खजाने पर कब्जे की इसी नजरिए से शुरू हुई ये जंग, जो भ्रामक परिस्थितियों से होते हुए संघर्ष की बारूदी सरहद तक पहुंच चुकी है।
रात के अंधेरे में दुनिया नींद की आगोश में थी, लेकिन ईरान और इजराइल के आसमान में तारों की रोशनी के साथ साथ मिसाइलों की बारूदी चमक भी दिख रही थी। इस बीच अमेरिकी बॉम्बर्स ने दागे 6 बंकर बस्टर बमों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बारूदी संदेश ईरान को शोर के साथ सुना दिया। आखिरकार ईरान ने इजराइल के साथ साथ इस जंग में अमेरिका को खींच लिया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो, एस्फहान को सीधा निशाना बनाया। फोर्डो पर B-2 बॉम्बर यानी बंकर तोड़ बम गिराए गए। वहीं इस्फहान और नतांज में 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई, जिसकी तस्दीक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. शक्ति के सहारे शांति की पहल का सिद्धांत अपनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट उनके लिए कितना अहम है। शनिवार को ही अमेरिका ने साफ किया था कि ईरान को रास्ते पर लाना इजराइल के बस की बात नहीं है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को शांति का नया रास्ता दिखा दिया, जिसमें इजराइल ने एक टीम की तरह उनका साथ दिया। जिस वक्त अमेरिकी बम वर्षक ईरान पर स्ट्राइक कर रहे थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे थे कि कैसे अमेरिकी बस्टर बम ईरान में 100 मीटर नीचे मौजूद न्यूक्लियर साइटों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये साफ कर दिया गया कि ईरान अपनी ओर से शांति का रास्ता अपनाए, वरना अमेरिका की ओर से हमला और तेज कर दिया जाएगा। अमेरिकी हमले के बाद ये साफ हो जाता है कि ईरान के साथ खौमनेई के पास भी अब वो ताकत नहीं बची कि वो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनाने के लिए जड़ से खड़ा कर सकें। अमेरिकी हमले की इस टाइमिंग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और 24 घंटे में ही ट्रंप ने बारूदी ऐलान कर दिया कि शांति के लिए अगर शक्ति का इस्तेमाल भी करना पड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला। दुनिया में इस हमले की गूंज गहरी सुनाई दे रही है। ईरान अभी अपने जख्मों की गहराई नाप रहा है। खौमनेई को ये सोचना होगा कि तेल की अकूत खजाना रखने वाला एक देश न्यूक्लियर पावर बनने के सपने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाता है। ईरान इजराइल की इस खूनी अदावत के 10वें दिन अमेरिका ने भी इसमें एंट्री मार दी, जिसके बाद ये जंग विश्व युद्ध की ओर जाती दिख सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 13 जून के बाद ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह हैं। 14 से ज्यादा ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के 5 बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरान में 430 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। ईरान के 3500 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। ईरान ने पलटवार किया अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। पहले दिन 200, अगले दिन 100, फिर 70, फिर 50, फिर 25, 25, 25 और कल 35 ठोके। ठीक है साहब, तो सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर इजराइल ने बर्बादी की है ईरान के ऊपर, तो यहाँ पर जो इजराइल है, जो ईरान है, उसने भी जेरूसलम को ठोका है, उसने तल अवीव को ठोका है, हाइफा को ठोका है, बिल्डिंग्स नाश करी हैं, जलाया है। अमेरिका ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया है
कि ईरान के नताज में यूरेनियम की रिचनेस इस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि ईरान कभी भी 6 से 9 परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ फाइटर जेट से GBU-57 बम से न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद कर दिया।